नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के.एस. शास्त्री वास्तु एवं ज्योतिषाचार्य सूर्य ज्योतिष में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, बहुत आसान तरीके से हम ज्योतिष को कैसे सीखें मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, आज अध्याय 198 में हम कन्या लगन में गुरु के फलित की बात करेंगे कि गुरु किस प्रकार का फल देंगे। हमने लास्ट वीडियो में 197 में आपको गुरु को लगन से लेकर के छठे भाव तक आपको बता दिया। आज हमारी जो चर्चा रहेगी इस वीडियो में सप्तम भाव से लेकर के 12वें भाव तक, 12th भाव तक गुरु किस प्रकार का फल देंगे, आज उसकी चर्चा करते हैं। क्योंकि इसमें इसको इसलिए दो भागों में बांटा जा रहा है कि गुरु के दृष्टि और गुरु 4 भावों का मालिक होकर के किस प्रकार से फल देगा, तो वीडियो लंबे हो रहे थे। इस तरह से इसको दो भागों में मैंने बांट दिया। अब इसको 198 में आप गुरु को देखेंगे आप 7वें भाव से। तो अध्याय 198 में 198 में गुरु को आप कन्या लगन में देखेंगे तो किस प्रकार का फल देंगे। आज बात करते हैं कि गुरु यदि आपकी जन्म पत्रिका में सप्तम भाव में बैठे हों तो किस प्रकार का फल देंगे। चौथे भाव में बैठ करके अपनी राशि में बैठे थे, वहां हंसक महापुरुष योग का इन्होंने निर्माण किया था। यहाँ मीन राशि में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर भी ये बैठ करके हंसक योग का निर्माण कर रहे हैं। सौम्य ग्रह हैं, शुभ ग्रह हैं, श्रेष्ठ माने गए हैं। सप्तम भाव में बैठ करके इनके लिए जो आधिपत्य है वो चौथे भाव का चतुर्थेश है और सप्तमेश है। इसके साथ कालपुरुष की राशि में 9वें भाव के स्वामी और 12वें भाव के स्वामी होते हैं। तात्कालिक स्थिति में चतुर्थेश और ये सप्तमेश हैं। लग्नानुसार ये अपना फल देंगे। यहां हंसक महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं, जबकि इसके बारे में हम बता चुके हैं। यहां बैठ करके गुरु अपनी ही राशि में बैठ करके उस व्यक्ति के लिए बहुत शुभ फल देने वाले हैं। पार्टनरशिप बहुत अच्छी रहेगी इनकी, व्यापार बहुत अच्छा रहेगा इनका, दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा रहेगा इनका। चौथे घर से बात करें हम तो चौथे घर की सारी सुविधाएं इनके लिए यहां प्राप्त होंगी। पत्नी इनकी बहुत ही योग्य, सुशील और विद्वान होगी, आज अच्छे आचरण वाली होगी, भाग्यशाली होगी। ऐसे जातक का विवाह समय पर ही हो जाता है। यहां से बैठ करके गुरु की दृष्टि जो जाएगी वो एकादश भाव पर जाएगी, सप्तम भाव पर जाएगी और पराक्रम भाव पर जाएगी। तो आप समझ पा रहे होंगे, लाभ इनको मिलेगा, पराक्रम इनके पास होगा, सुख सुविधा वाहन सुख इनके पास होगा। ये भाग्यशाली होंगे। समझ पा रहे होंगे आसानी से। यहां से बैठ करके सीधी दृष्टि इनकी लगन भाव पर जाएगी तो व्यक्ति बहुत विवेकशील होगा, ज्ञानी होगा। ये हम आसानी से बता सकते हैं। यदि आपकी जन्म पत्रिका में गुरु अष्टम भाव में बैठे हों, लगन से ये अष्टम भाव में है, 1 2 3 4 5, चतुर्थ भाव से ये 5वें भाव में है, सप्तम भाव से ये 2nd भाव में है, भाग्य भाव से द्वादश भाव में है, 12वें भाव से 9वें भाव में बैठे हुए हैं।
तो आप ये समझ पा रहे होगे कि लगन से अष्टम भाव अच्छा नहीं कहा गया। ये सुविधाएं इनको प्राप्त होंगी। सप्तम से द्वितीय भाव या अष्टम भाव में जाना अच्छा नहीं माना जाता दाम्पत्य जीवन के लिए। ये यहां बैठ करके इनके लिए जो गुप्त शिक्षाएं हैं, जो गुप्त ज्ञान है, जो गुप्त धन है, वो तो यहां से प्राप्त होगा। अर्जित धन भी प्राप्त होगा। ये सब सुविधाएं इनको यहां बैठ करके प्राप्त होंगी। यदि बात करें 12वें भाव की हम, क्योंकि वहां के भी स्वामी है काल पुरुष में, तो यहां क्या करेंगे? तो ये कोर्ट कचहरी की बात करेंगे ये जरूर। तो ये दूसरों की मदद करने में कोर्ट कचहरी जा सकते हैं, हॉस्पिटल दूसरों की मदद करने के लिए जा सकते हैं। यहां बैठ करके ये सारी जो मैंने आपकी जगह बताई वहां के सबके अच्छे फल देंगे। कोई यहां बैठ करके बुरा प्रभाव नहीं है। लेकिन अष्टम में जाना, जो गुरु के कारकत्व हैं, शिक्षा में कमी कहीं करेंगे, संतान में कोई कमी जरूर रहेगी। ये यहां बैठ करके हम गुरु के कारकत्वों की बात कर सकते हैं। शरीर स्थूल हो सकता है। यदि आपकी जन्म पत्रिका में गुरु नवम भाव में बैठे हों तो यहां बैठ करके बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। पत्नी उनकी भाग्यशाली होगी। सुख सुविधा उनके भाग्य में खूब लिखे हुए होंगे। भूमि भवन वाहन उनके भाग्य में खूब लिखे हुए हैं, खूब उन्हें प्राप्त होंगे, अच्छे प्राप्त होंगे। यहां से बैठ करके लगन भाव को देखेंगे। शरीर स्थूल हो सकता है, मोटापा लिए हुए हो सकता है, भारी शरीर हो सकता है। पराक्रम भाव को देखेंगे, आप समझते हैं पराक्रमी होंगे, हिम्मत वाले होंगे, कोई परेशानी नहीं। और यहाँ संतान भाव पर उनकी दृष्टि जाएगी तो संतान भी अच्छी होगी, विवेकशील वाली संतान होगी, पढ़ी लिखी संतान होगी, शिक्षित संतान होगी, और इनके पास में भी शिक्षा की कोई कमी नहीं होगी। ये भी उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले होंगे। धर्म कर्म पर चलने वाले होंगे, धार्मिक यात्राएं करने वाले होंगे, शौक मौज करने वाले होंगे। जो इनके लिए प्रोफेशन अच्छा लगता है उसे भी ये करने वाले होंगे। ज्योतिषी हो सकते हैं, ज्ञानी होंगे, मानी सम्मानी होंगे। किसी प्रकार की यहां से बैठ करके गुरु कोई कमी नहीं करेगा। अच्छा गुरु इसको माना गया है। यदि गुरु आपके 10वें भाव में बैठ जाएं तो क्या प्रभाव देंगे? चौथे भाव के मालिक होकर बैठ गए, सप्तम भाव के मालिक होकर के बैठ गए, नवम भाव के मालिक होकर के बैठ गए, 12वें भाव के मालिक बैठ गए। यानी भावेशों की बात करें हम तो यहाँ बैठ करके सारी चीजें इनकी बहुत अच्छी प्राप्त होने वाली है। भाग्यशाली होंगे, भाग्य के आधार पर खूब अच्छी नौकरी प्राप्त करने वाले होंगे। यदि सरकारी नौकरी कर रहे हैं वो तो उच्च पद पर बैठने वाले होंगे, अपने सहयोगों का साथ करने वाले होंगे, भूमि भवन वाहन को प्राप्त करने वाले होंगे, पत्नी का सुख अच्छा प्राप्त होगा, पार्टनरशिप बहुत अच्छी रहेगी। 12वें भाव से बात करें हम तो विदेश से भी ये धन कमाने वाले होंगे। किसी प्रकार की कोई यदि भावेशों की बात करें तो बहुत अच्छा रिजल्ट यहाँ बैठ करके गुरु देंगे। अब इनकी दृष्टि की बात करें तो यहां से बैठ करके 5वीं दृष्टि कहां जाएगी इनकी? ये जाएगी सेकंड भाव पर। तो ये भाव बहुत अच्छा है, 1 2 3 4 5 सेकंड भाव पर जाएगी, द्वितीय भाव पर। द्वितीय भाव के इन्हें प्राप्त होंगे सब चीजें। यहां से चौथे भाव को देखेंगे, सब चीजें प्राप्त होंगी। यहां से उनकी जो 7वीं 9वीं दृष्टि जाएगी तो 7 8 और ये 9 छठे भाव पर जाएगी। तो यह शत्रुओं के साथ बैठ करके भी और उनके साथ भी बैठ करके मैनेजमेंट करके अपने काम को निकालने वाले होंगे और उन्नति की तरक्की करने वाले होंगे।
किसी प्रकार की कोई परेशानी सामने नहीं आएगी। बहुत अच्छा गुरु यहाँ का माना गया है। ये हम गुरु के कारकत्व और भाव में बैठने की बात कर रहे हैं। ये एक गुरु के ही कहने से हम ये कह दें कि पूरा संपूर्ण फल आपको प्राप्त होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन ये स्थिति कहाँ पर है गुरु की? गुरु सौम्य ग्रह किस प्रकार का रिजल्ट देंगे? जब हम पूर्ण बताएंगे तो सारे ग्रहों का विवेचन करके इसी प्रकार से हम बता सकते हैं। कोई बुरा प्रभाव आएगा तो दिक्कत आएगी, परेशानी आएगी। अब आप देखिए यहाँ बैठ करके 11वें भाव में यदि गुरु बैठ गए हैं, कहाँ कहाँ का फल देंगे? सप्तम भाव का फल देंगे, चतुर्थ भाव का फल देंगे, 9वें भाव का फल देंगे, और ये 12वें से 12वें हो गए, लगन से 11वें हो गए, भाग्य से तीसरे भाव में हो गए, चौथे भाव से 7वें भाव से बात करें 7, 8, 9, 10, ये 7वें भाव से 1, 2, 3, 4, 5वें भाव में हो गए। तो यहां बैठ करके सब तरह से कहीं 6, 8 की बात कहीं नहीं हो रही। केवल चौथे भाव से वो अष्टम भाव में जा रहे। 11वां भाव वैसे भी अपने आप में अच्छा है, उच्च राशि में बैठे हुए हैं, कोई परेशानी नहीं, आमदनी बहुत अच्छी रहेगी, प्रमोशन बहुत अच्छा होगा उनका, प्रमोशन उनके होते रहेंगे, गेन करते रहेंगे, उन्नति तरक्की यहाँ से करते रहेंगे। भूमि भवन वाहन की बात करें तो वो उनके लिए प्राप्त होगा, माता का सुख भी प्राप्त होगा, और यहाँ से दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा होगा, उनकी पत्नी भी उनका सहयोग करने वाली होगी। अब दृष्टियों की बात करें हम, ये 12वें से 12वां है तो 12वें का भी यहाँ पर फल प्राप्त होगा, इनके लिए कोई दिक्कत नहीं रहेगी। यहाँ से यदि दृष्टि की बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5 पराक्रम भाव पर जाएगी, संतान भाव पर जाएगी, और यहाँ दाम्पत्य जीवन पर जाएगी। तो ये भी प्रभावित होंगे और ये सब इनकी चीजें प्राप्त होंगी। समझ पा रहे होंगे, ज्यादा डिटेल की जरूरत नहीं। इनको पराक्रमी, हिम्मती और ये सब चीजें यहाँ से प्राप्त होंगी। भाई बहनों का प्यार इनको प्राप्त होगा, संतान इनकी बढ़िया होगी, ये खुद संतान के लिए अच्छे होंगे और शिक्षित होंगे, संतान भी शिक्षित होगी, और ये दाम्पत्य जीवन बहुत बढ़िया रहेगा इनका। यदि हम बात करें, ये भाग्यशाली होंगे। यदि गुरु आपकी जन्म पत्रिका में 12वें भाव में बैठे हुए हैं तो क्या करेंगे? अपने ही घर में बैठे हुए विदेश यात्रा करवाएंगे, विदेश से धन प्राप्त कर पाएंगे, विदेश जाने वाले होंगे, ये सब चीजें यहां से प्राप्त होंगी। भाग्य उनका विदेश में उन्नतशील होगा। यहां से बैठ करके 1, 2, 3, 4, 5 अपने ही घर को देखेंगे, 7वें दृष्टि से 6ठे भाव को देखेंगे और अष्टम भाव को देखेंगे। तो अष्टम भाव की चीजें ज्योतिषी बनाएंगे, रिसर्च वर्क में ले जाएंगे, पढ़ाई लिखाई में कोई आगे रिसर्च करने वाले होंगे, धार्मिक मंत्रों में जाने वाले होंगे, उनकी शोध करने वाले होंगे, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले होंगे। 5वीं दृष्टि कहाँ गई थी उनकी? पराक्रम। 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ गई, चौथे भाव पर गई थी, तो वो विदेश में जाकर के हो सकता है कि वो यहाँ से अपने भूमि भवन वाहन को बेचने के बाद में भी यहाँ विदेश में जाकर के वो उन्नति तरक्की करें। उस पैसे को अपने को घरेलू पैसे को वो यहाँ व्यय कर दें, खर्चे में लगा दें। पढ़ाई लिखाई के लिए बाहर जा सकते हैं, अपने घर से खर्चा कर सकते हैं जाकर के वहाँ पढ़ाई लिखाई पर। इस प्रकार से बहुत आसानी से हम इनके बारे में बता सकते हैं कि गुरु कन्या लगन की कुंडली में 12 भाव में बैठ करके किस प्रकार के फल देगा, वो हमने बहुत आसान तरीके से आपके सामने चर्चा की, और मैं समझता हूं कि आप इसका लाभ उठा पा रहे होंगे। मित्रों, यदि हमारी वीडियो अच्छी लग रही है आपको तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप बहुत आसान तरीके से सीख पाएंगे। मैं आपको एक सारांश रूप में बता रहा हूं, आप इनको पढ़िए, समझिए और अच्छे ज्योतिषी बनिए। जो मोटी मोटी पुस्तकें हैं वो यदि आप बाद में पढ़ेंगे तो उनको आप समझ पाएंगे। इससे पहले यदि आप कहें कि हम
उन पुस्तकों को समझें तो बिना इसके नहीं समझ पाएंगे। तो मैं आशा करता हूं कि इसको आप 100 वीडियो तक कम से कम देखिए, तो अब तो इन बातों को समझ पा रहे होंगे जिन लोगों ने इसका अध्ययन किया है, जिसको देख रहे, बार बार इनको रिपीट कीजिए, देखिए आपको बहुत कुछ प्राप्त हो रहा होगा और उसके बाद में हम और आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद, नमस्कार।